बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके ही इन चरणार बिंद में सब सखियां भी लिपटी हुई हैं, उन सब सखियों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज 229वां दिन श्री सिंधी मंथन। क्या कहती हैं इंद्रावती जी, अब मैं कहाँ जाऊं, अपनी विरह व्यथा किसे सुनाऊं। कौन किससे कह रहे हैं ये? इंद्रावती जी कह रही हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर सिंहासन पर बैठे, और ये देखिए ये नूर की किरणें, ऐसे लगता है जैसे आसमान तक पहुंचती हुई। यहाँ दुगदुगी और कलंगी इतनी सुंदर लगती है, यहाँ पर पाग इतनी सुंदर लगती है, तो भला पल पल बदलती पाग कैसी लगा करती होगी। सुंदर साथ जी, परम धाम के वो नज़ारे, यहाँ पर उनकी पिछौरी इस प्रकार उड़ती हुई, ऐसे लगता है सब सखियों के दिलों को हवा में लहराती हुई, और ये हार पहने हुए उनके हृदय कमल से ये प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हुई, और बाजू बंद भी पीछे नहीं रहे सुंदर साथ जी। ये देखिए पिछौरी में से भी प्रकाश, और ये देखिए सुंदर साथ जी उनकी केसरिया रंग की इजार, बैठे हुए इतने मनमोहक, ऐसे लगता है चरण छुपा कर बैठ गए हैं यहाँ पे। अभी तो जैसे कबाए तले हमें छुपाया हुआ है, चरण छुपा लिए कि चितवन में बैठोगी तो इन चरणों को महसूस कर लेना। अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी ने लिखा है कि इस मनमोहिनी छवि से ही निकल नहीं पा रहे। बहुत बहुत मदद कर रही हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो कम से कम माया के चेहरे सामने नहीं आते। पिया जी का यही चेहरा ही सही जो सुंदर साथ ने अपने भावों से बनाया। इट्स हेल्पिंग अस कि और देर बैठे रहें, और कब ये चेतन हो जाएंगे और अपना अपना मुखार बिंद, अपना मुख कमल हमें दिखला देंगे सुंदर साथ जी। और ये देखिए ये रोती हुई इंद्रावती कहती हैं, ये भी कलपती हुई चली गई श्यामा जी भी, और आप कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी रोती कलपती ही चली जाऊं। कम से कम मुझे प्राणनाथ बनाकर यहाँ आपने बिठाया है, सारी रूहें जो मेरी तरफ देख रही हैं उनको सुख दीजिए पिया जी। श्यामा जी जागने के लिए रोती कलपती चली गई, और मैं कहीं इन रूहों के सुखों के लिए रोती कलपती ना चली जाऊं। पिया जी जल्द से जल्द दीदार दीजिए, मीठी बातें कीजिए। अति 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 सुंदर ये मंजर भी बस जाए ना सुंदर साथ जी अंदर, तो माया कभी भी हमारे ऊपर पैठ, हमारे हृदय पे पैठ नहीं कर पाएगी। पिया ही पिया होंगे हर पल हर घड़ी। आइए चलते हैं। अति सुंदर श्री सिंधी में इतनी प्यारी बातें करती हैं इंद्रावती जी। क्या कह रही हैं अब? इंद्रावती जी ने कितनी बातें की धनी से, कहते हैं मूल मिलावे में मेरे बिल्कुल पास आप बैठे हुए हो, तब भी आग्रह स्वीकार नहीं करते हो। ना तो आपको देख पा रही हूँ जैसा खिलवत में कहती हैं, ना आपको सुन पा रही हूँ, ना आपका पल्ला पकड़ पा रही हूँ। पिया जी मेरी पकड़ से दूर क्यों हैं आप तो सबको देख रहे हैं, आप तो जागृत हैं, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आप हर लीला के लिए स्वतंत्र हैं। पर श्यामा जी और हम ब्रह्म सृष्टियां, हम कुछ नहीं कर पा रही। सामने बैठे अपने धनी के दीदार तक नहीं कर पा रही, हम लीला तो क्या करेंगी आपके साथ। कहती हैं प्रकरण 9 श्री सिंधी चौपाई 43, मूजा पुजे ना हथ अंगड़ा, मेरा हाथ आपके किसी भी अंग तक पहुंच नहीं पा रहा है पिया जी।
मुझा पुजे ना, पहुंच नहीं पा रहा मेरा हाथ, त रहा की करे। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं आपके बिना, बताओ। आपको छू भी नहीं पा रही, मेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा। ये परातम की बात की है सुंदर साज जी या आत्म की बात की है? परातम का तो हाथ पहुंच पाएगा भी नहीं, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले, पर आत्मा कर सकती है। ये उसको अवेलेबल कराई गई है ये फैसिलिटी सुंदर साज जी यहाँ पे, कि आत्मा उनके चरणों को भी छू सकती है, उनके मुख कमल का दीदार कर सकती है, उनके हस्त कमल को अपने हाथों में लेकर लीलाएं भी कर सकती है आत्मा। पर आत्म कुछ नहीं कर सकती सुंदर साज जी। पर आत्मा भी किसकी कर सकती है? जिसने खुद को समर्पण कर दिया हो। पिया जी पे समर्पण करना कहना बहुत आसान है, पर पिया पे समर्पण करना हम सब तैयार हो जाते हैं, पर पिया के अंगों पर स्वयं को समर्पण करने में हम पीछे रह जाते हैं। पिया के अंगों पर जब तक समर्पित नहीं होंगे, उनकी सेवा में समर्पित नहीं होंगे सुंदर साज जी, धनी की पहचान के बिना उनके अंगों की पहचान नहीं होती है। यदि हम कहते हैं हमें धनी की पहचान हो गई है, तो फिर उनके सुंदर साथ की पहचान क्यों नहीं हुई? कि सबके अंदर हमें वही आत्म दिखाई क्यों नहीं देती? प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा हमारे हृदय से प्रेम क्यों नहीं उपजता? इसका मतलब धनी से भी हमें प्रेम है नहीं, माया से ही अभी प्रेम है। हमारा हाथ इसीलिए पिया के चरनार बिंद तक पहुंच नहीं पा रहा है। कोठाइये कागर मुकी करे, इस माया की कहते हैं कोठाइये कागर, कागर कागद वही संदेश, मुंह की करे। कहते हैं आप इस माया के ब्रह्मांड में क्या करके मुझे बुला रहे हैं? तारतम वाणी, ये जो कागर भेज भेज कर, पातियां भेज भेज के, तारतम वाणी रूपी पाती भेज के मुझे बुला रहे हैं। कोठाइये मतलब बुला रहे हैं कि बेहा धीरज धरे, मैं धैर्य कैसे बनाए रखूं? ये तारतम वाणी पढ़ के सुंदर साजी, यही विरह की अवस्था होती है। जब ये वाणी अंदर प्रवेश करने लगती है, अंदर छूने लगती है, हृदय कोमल होता जाता है, तब ये वाणी तीर की, अभी पत्थर पे ये तीर की तरह लगती नहीं, वो तीर वापस आता जाता है, पत्थर पे लगता है वापस, पत्थर पे लगता है वापस। पर ये जिस भी सुंदर साजी कोने पे ये तीर, वो कोना जब तीर को मिल जाता है ना, जो हल्का सा कोमल है, बस उसके बाद इसको जगह मिलती जाती है, वो एरिया एक्सपैंड होता जाता है। जिस जिस पे ये तीर लगता जाता है, वो कोना कोमल होते होते होते, फिर जब ये ब्रह्मवाणी को उसके ऊपर तीर की तरह लगती है, फिर ये तीर त्रिगुड़ा बन के बाहर नहीं निकल पाता सुंदर साजी। उसके बाद फिर रहा नहीं जाता, उसी को विरहा कहते हैं। जब तारतम वाणी अंदर ऐसे लगे कि फिर उसके बिना रहा ही ना जाए, कि मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही, मेरी आत्म तेरे दर्शन क्यों नहीं कर पा रही, तेरे चरण कमल की लीकों में प्रवाहित होते हुए प्रेम को मेरी हथेलियां क्यों महसूस नहीं कर पा रही? क्या कमी है अभी भी पिया जी, जो मैं आपके हृदय में प्रवाहित होते हुए उन सागरों को अपने हृदय में नहीं पा रही? मैं उनका एहसास नहीं कर पा रही। तारतम वाणी की भी सुंदर साजी अवस्थाएं जो दिखाई गई है ना, जितना गहरा उतरते जाएंगे, अभी एक खिन का यदि कोई आंसू भी नहीं आता, तो सोचिए जो पूरा दिन उसमें ही समाहित रहता होगा, अंदर से कितना तड़पती होगी वो रूह, उसको माया खाने को दौड़ती होगी, पर बस नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ ऊपर से ऐसे लगता है कि वो हंस भी रही है, बोल भी रही है, पर उसके हंसने में भी एक पीड़ा सी दिखाई देती है, उसके बोल में भी ऐसे लगता है जैसे कोई विरहनी होती है ना सुंदर साजी, जिसका पति विदेश में है, मिलना चाहे भी तो मिल नहीं सकती है, वो सबसे हंस रही है यहाँ पे, सबसे बोल रही है, पर उसके विरह की
पीड़ा और वेदना उसके स्वरों में झलका करती है कि मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पे। हमारा माया में जी कैसे लगा हुआ है, हमारा दिल कैसे यहाँ पे रमा हुआ है। इंद्रावती जी यही छेद करने की कोशिश कर रही हैं कि हम यहाँ पे रहते हुए पिया जी आपको महसूस नहीं कर पा रहे, मेरी आत्मा आपके पल्ले को पकड़ नहीं पा रही है। कहते मैं कैसे रहूं, तारतम वाणी भेज भेज के मुझे बुलाते हो, जब अंदर लगती है तो अब धैर्य रखा नहीं जाता आपके बिना। तब सुंदर साथ जी बाहर से खेल सिमटना शुरू होता है। अभी तो हमने बाहरी खेल का पसारा कर रखा है। जब ये बाहर का खेल सिमट के अंदर जागनी रास का खेल खेला जाता है ना, उसको जागनी कहते हैं सुंदर सा जी। मेरी जागनी हो गई, मेरी जागनी हो गई कहना बहुत आसान है। बाहर फिजिकली खेल खत्म नहीं होता सुंदर सा जी, वो जो जैसा चल रहा है चलता रहता है, पर वो अवस्था इस प्रकार से मुड़ती है कि बाहर से सारी इंद्रियों को सिमटाकर अंदर की ओर इंद्रियों को फिराए का, अवगुणों को फिराए का जो प्रकरण है ना सुंदर सा जी, जब वो घटित होने लगता है यहाँ पे सारी इंद्रियां अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और अंतर इंद्रियां सुंदर सा जी, ऐसा नहीं बाहर की आंखें देखना बंद कर देंगी, पर अंतर कानन अंतर दृष्टि जब अंदर की ओर देखना शुरू कर देंगी ना सुंदर साथ जी, और अंदर जो खेल की रामतें होंगी किसके साथ, धनी के साथ, सुंदर साथ। कौन कौन सा सुंदर साथ हृदय में बसता जा रहा है, किससे अभी भी घृणा है सुंदर साथ जी, उनकी कमी है इसीलिए पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए पहचान पूर्ण की ओर अग्रसर नहीं हो रही। कौन सी कमी है धनी जो दिखाई नहीं देते आप, यही कमी है सुंदर साथ जी। मेरे इस संग से तुम द्वेष करती हो, मेरे इस संग से तुम घृणा करती हो, यही कमी है। कहते हैं ना दिखाई देते हो, अब मैं धैर्य कैसे बना के रखूं। पेरो पाणे जानी हिन के, एक तो आपने क्या किया, पेरो मतलब पहले आपने जानी हिन के जानकारी दे दी, तारतम वाणी द्वारा सारी आपने जानकारी भेज दी। ये पंजाबी में कहते मैंने मारना, ताने देना कि पिया सब कुछ आपने कर दिया, पर अब क्या कर रहे हो, हाणे करिए हल्लण जी बेर। हल्लण मतलब जाना, अब घर जाने में देर क्यों कर रहे हो, तारतम वाणी तो भेज दी ना आपने, सारी जानकारी हमें दे दी। पर सुंदर सा जी इंद्रावती जी ने तो वो सारी जानकारी अपने अंदर नस नस में प्रवाहित कर ली, यहाँ की नसों में नहीं, शरीर की नसों में नहीं, अपने आत्मा के अंग अंग में प्रवाहित कर ली उन्होंने वो जानकारी अपने घर की। उनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बिंब स्वरूपी खड़ी हो गई, वो तो परात्म का श्रृंगार सज के खड़ी हो गई सुंदर सा जी। अब कहते जाने में देर क्यों कर रहे हो, उनको जाने की पड़ी है, उनको जिनको पहचान हो जाती है ना, उनको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता सुंदर सा जी। आज भी इंद्रावती जी बैठी हैं तरहटी में, आज भी लौ लगाए वहीं पे हर पल हर घड़ी मूल मिलावा में 25 पक्षों में रमण कर रही हैं, और जो जो सुंदर साथ उनके हृदय में समाते जा रहे हैं वो सारे सुंदर साथ महामती जी के साथ मिलकर जागनी रास शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी। वो सब मिलकर यहाँ रहते रहते 25 पक्षों में भ्रमण कर रहे हैं। देरी हमारी है, इंतजार हमारा हो रहा है सुंदर साथ जी। आपको पता है ना वो लीला कौन सी है, जो नहीं भी पहचान पा रहे, क्या उनको पिया ऐसे ही ले चलेंगे क्या, उनको धनी ऐसे नहीं ले जाएंगे। याद कर रहे हैं पिया जी सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को वही तो याद करते हैं जो हम बैठते हैं। पुकारिंदे ना डेओ, कहते एक तो घर चलने में देरी कर रहे हो और
विरहा भरी पुकारों का उत्तर नहीं दे रहे आप। विरहा भरी पुकारिंदे ना डेओ, पुकार करने पे भी देते नहीं हो आप। पसंद पाहिजा पैर, पैर मतलब पैर, ओहो, अपने चरणों को देखने भी नहीं दे रहे पिया जी आप अपने चरण। ओ, अभी सिंधी में, अभी थंबनेल में हमने देखा था, चरण नहीं दिखाई दे रहे थे सुंदर साथ जी। कहते चरण छुपा के बैठे हो, चरणों के दर्शन तक नहीं करने दे रहे आप, चरण कमल पकड़ने नहीं दे रहे हमें। पुकारने पुकारने पर भी दिखाई नहीं देते हो, पुकारने पर भी देते नहीं हो। जो जो आपसे मांग रही हूँ वो देते नहीं हो पिया जी। घर क्यों नहीं चलते हो? इतनी गहन पुकार वही हृदय कर सकता है सुंदर सा जी जो तारतम वाणी के गहन रहस्यों में उतर गया हो। मैंने स्वामी जी से कल एक बात पूछी, मेरे 2 प्रश्न थे। मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद साहब तो पहले ही चले गए थे ना, कितनी सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी, वाणी की बातें, कि मोहम्मद साहब तो मेराज करने के लिए चले गए थे, यानी अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा जब दर्शन करने के लिए गई थी राजी के पास, मेराज की रात्रि जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने तो 30,000 मारिफत की बातें भी कर ली थी। तो अब वो 5,000 वर्ष से वेट क्यों कर रहे हैं, वेटिंग मोड में क्यों है कि मारिफत की वाणी मुझे मिलेगी? वो तो पहले ही देखा थे ना, वो तो पहले ही बात कर रहे थे। यहाँ आके उनको भूल गई, वो नहीं लिख पाए कागज में, कुरान में नहीं लिख पाए क्योंकि हुक्म नहीं था अभी, पर बात तो कर ली थी ना उन्होंने। फिर वो किस बात का इंतजार कर रहे थे अभी 5,000 साल से? स्वामी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं एक बार कहने पे वैसे भी उनको बुला दिया गया क्योंकि उनको ये महिमा नहीं मिलनी थी कि मारिफत के भेद वो खोले आके, और मारिफत का हो भी जाता तो मारिफत के भेदों की बात उनसे नहीं की गई सुंदर साथ जी। मारिफत के भेद खुलेंगे तो प्राणनाथ जी यानी के मोहम्मद बसरी मलकी हक्की के मुखारबिंद से खुलेंगे, ना बसरी के ना मलकी के हक से। जिसको जो शोभा देनी है उसको वही शोभा मिलनी है। स्वामी जी के शब्दों में भी मैं देखूंगी, अगर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है ना आवाज के बिना, हम उनके शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। उन्होंने प्रॉपर चौपाइयों के साथ रेफरेंस दे के इसका उत्तर दिया है सुंदर सा जी। अति 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 सुंदर। कहते हैं तुमने एक बार चर्चा सुनी होगी कोई, तुम्हें याद रह पाती है वो चर्चा? कितने दिन तक याद रह पाती? इसलिए उसको प्रिंट करवाया जाता है, ताकि या फिर चर्चा में रिकॉर्ड करवा दिया जाता है, उसको बार बार सुनना पड़ता है या बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो याद रह पाती हैं चीज़ें कि इसमें बताया क्या गया है। कई बार तो एक बार कहने से समझ भी नहीं आती है, तो कहते इसीलिए प्रिंट करवाना, वाणी के रूप में प्रिंट करवाना बहुत ज़रूरी था उन बातों को जो उनसे करी तो गई थी, पर वाणी के रूप में उनको प्रिंट करवाया गया और उनको करके भी बुलवा दी गई। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भी उनको बुला दिया गया, ताकि वो कुरान में भी ना लिखें। और जो भेद अब खुल रहे हैं ना, खिलवत परिक्रमा सागर, श्रृंगार, सिंधी मारिफत सागर, जो क्या बड़ा क़यामतनामा, छोटा क़यामतनामा, ये सारी किताबों में आगे जाके जो भेद खुले हैं ना सुंदर सा जी, ना वो पहले खुल सकते थे। इसीलिए वो इंतजार में थे जब ये भेद खुलेंगे ना, तब पूर्ण जागृति किस किस की हुई आपने कभी सोचा है सुंदर सा जी? चाहे इंद्रावती जी हों, उनको भी पूर्ण जागृति तब मिली। श्यामा जी भी वेट कर रही थी तब से, श्यामा जी अंदर बैठी हैं, इंद्रावती जी के अंदर बैठी हैं, पर पूर्ण जागृति उनको कब हुई? जब ये मारिफत की किताबें उतर आती हैं, परम धाम की किताबें उतर आती हैं। आपको पता है सुंदर सा जी, एक मैं कोई टीका पढ़ रही थी स्वामी जी का, बहुत सुंदर, उसमें मुझे एक बात इतनी प्यारी लगी। हम किसकी वाहिदत में, आप सभी सुंदर साथ जी को पता है, आनंद की वाहिदत में है। और अक्षर ब्रह्म जी किसकी वाहिदत में? सत्य की वाहिदत में है सुंदर साथ जी। आनंद की वाहिदत की जो बुद्धि होती है, ये पहली बार उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया निज बुद्धि को।
परम धाम की बुद्धि को हम निज बुद्धि बोलते हैं ना, तो कहते हैं परम धाम में भी दो प्रकार की वाहिदत है। अक्षर ब्रह्म सत की वाहिदत में है, सत अंग है वो अकेले आ भी सकते हैं, अकेले जा भी सकते हैं। पौड़े भेले जागने भेले, पौड़े भेले जागनी भेले का सिद्धांत उन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो आनंद की वाहिदत में आते ही नहीं है। पौड़े भेले जागसी भेले, तो इसीलिए वो अकेले आ भी गए थे यहाँ पे अरब में, और वो अकेले एक बार वापस भी जा चुके हैं। अरब से तो आए थे और गए भी थे, और एक बार वैसे भी वापस जाके आ चुके हैं। कब? जब महारास में अंतर ध्यान की लीला हुई थी, जबकि आनंद की वाहिदत में राजी श्यामा जी सखियां जो होती हैं वो राजी तो जागृत ही हैं, श्यामा जी और सखियां आई भी इकट्ठी हैं और जागसी भी इकट्ठे ही जागेंगी भी। तो आनंद की वाहिदत की जो बुद्धि होती है ना, उसको कहते हैं निज बुद्धि, यानी कि वो केवल जो आनंद की वाहिदत में होते हैं उनके पास ही होती है। ये कौन कौन होते हैं? राज्य के पास तो सब प्रकार की बुद्धियों के मालिक हैं, वो तो उनके पास तो है ही है, उन्हीं से तो उपजी है। तो निज बुद्धि केवल श्यामा जी और सखियों के पास होने की संभावना हो सकती है, और किसी के पास हो ही नहीं सकती ये बुद्धि। सुंदर साहब जी, किसी के पास नहीं। अक्षर ब्रह्म जी भी सत्य की वाहिदत में होते हैं, उनके पास भी ये बुद्धि नहीं हो सकती। तो वो वेट कर रहे थे कि जो बुद्धि, और जागृत बुद्धि कहते किसको है? बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन पहली बार पढ़ा। सत्य की वाहिदत की जो बुद्धि होती है वो जागृत बुद्धि होती है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म जी की बुद्धि को जागृत बुद्ध कहकर पुकारा जाता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट सुंदर साथ जी। मेरे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पहली बार जाकर मुझे जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के बारे में इतनी क्लैरिटी मिली स्वामी जी का टीका पढ़ने के बाद। अति 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 सुंदर। तो अब अक्षर ब्रह्म जी वेट क्या कर रहे थे सुंदर साथ जी? वो वेट कर रहे थे कि मैं तो सत्य की वाहिदत में हूँ, अब आनंद की वाहिदत की ये जो उतरेगी वाणी, उसका 5000 साल से वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ये रफ रफ का जो तख्ता देकर उन्हें भेजा गया था वो यही तख्ता था, वो निज बुद्ध का तख्ता था सुंदर साथ जी। निज बुद्ध में ही इश्क हो सकता है, क्योंकि जागृत बुद्ध में इश्क नहीं हो सकता। वो इश्क योग माया के लेवल का इश्क होता है, जिससे योग माया को चलाया जा सके। वही तो लेने जाते हैं दीदार करके। और इतना कुछ छुपा हुआ है सुंदर साथ जी इन सब के अंदर। जब तक पिया पूरा खोल खोल के घोल घोल के पिला नहीं ना देते, तब तक ये खेल में अब इनका आनंद लेना शुरू कीजिए। माया की बातों में बड़ा आनंद ले लिया हमने, इसकी ये लग गई, इसकी वो, बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी, वेरी गुड। ये खेल तो चलता ही रहेगा, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी कुछ होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। ये रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे चलती रहेगी। कभी ऊपर की चीखें निकल रही हैं, कभी खुशी में निकल रही हैं, तो कभी रोने में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये रोलर कोस्टर का झूला देखा है ना, ऊंचा जाते हैं नीचे जाते हैं, बहुत थ्रिल होता है उसमें। पर ये ऐसे ही चलेगा सुंदर साथ जी, जैसा लिखा है। हमारे चीखने से, चिल्लाने से या एक्साइटमेंट में खुश होने से इसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला। पर वो अखंड, वो अनंत का प्रेम यदि हमें यहाँ पर मिल गया, जो सिंधी में इंद्रावती जी हमारे लिए मांग रही हैं, और एक प्रकार से नहीं, प्रकार प्रकार से, भांति भांति से ये जो मांग रही है ना, इसका कोई सानी नहीं है सुंदर साथ जी। एक झलक मिल गई, मुझे तो लगता है ये अलौकिक संपदा बांटे हम अपने बच्चों में, कहीं वो रह ना जाएं, कहीं उनका मानव जन्म असफल ना हो जाए सुंदर साथ जी। इसकी पीड़ा कि मैंने उनकी वसीयत में क्या लिखा है। हमने उनके लिए लाखों जमा करने तो शुरू कर दिए,
पर उनके मानव जन्म की जो वैल्यू है, जो कीमत उनको मिला है, हमारे बच्चों को, हमारे आस पास को, हमने उनकी वसीयत में क्या लिखा उनको दिया सुंदर साथ जी, उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स नेवर टू लेट। मैं जानती हूँ बचपन में थोड़ा इजीली दिया जा सकता है, पर थोड़े बड़े भी हो गए, हमने भी तो बुढ़ापे में, हमने भी तो मिडिल एज में लिया, वो क्यों नहीं ले सकते सुंदर साथ जी। हर एक पे कोशिश कीजिए। ये वसीयतनामे जो लेकर आई है ना ब्रह्म आत्माएं, सबको देने के लिए ये दर्द अब लीजिए, मेरे अंदर भी प्रवाहित हो और मेरे आसपास जिनको जितना दे सकते हैं उतना। ये इश्क के वसीयतनामे सुंदर सा जी, ये प्रेम का वसीयतनामा पूरे ब्रह्मांड के नाम पे हमने करना है। ब्रह्म सृष्टियों को कहते ये शोभा मैंने देनी है। पिया सामने आते नहीं है, छुप छुप के ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही आते हैं, करते वही हैं और तन कोई और दिखाई दे रहा होता है। कहते हैं पहले तो पहचान दे दी, अब घर चलने में देरी कर रहे हो। जिसको पहचान हो जाती है ना, फिर उसको यहाँ का पल पल मुश्किल दिखाई देने लग जाता है। कहते हैं विरहा की पुकार भी करती हूँ, तब भी चरणों का दीदार नहीं करने दे रहे आप। गाल निपट आए थोरड़ी, गाल मतलब गाल नहीं गल, पंजाबी में बोलते गल मतलब बात, गाल निपट आए थोरड़ी। कहते ये निपट छोटी सी बात है, ये थोरड़ी बहुत छोटी सी ये बात है, हेडी भारी को कहिए। आपने इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रखा है, क्यों नहीं देते पिया जी? छोटी छोटी बातों को क्यों दिल से लगा रखा है? दूल्हा मान क्यों नहीं जाते? इनको दे दो, ये बेचारी सोई पड़ी हैं, इनको दे दो पिया, इनको सुख चाहिए। इनको माया के विष से कैसे छुड़ाना है धनी जी? ये आशा भरी आंखों से, आंखों में आंसू लिए देख रही हैं। हम देखें तो सही, एक बार देखें सुंदर साथ जी, एक बार देखें कि पिया, पूरे दिन में देखिएगा एक मोमेंट ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब बहुत गहराई में बिना कोई संसार की आशा को लिपटाए हुए केवल और केवल शुद्ध रूप से धनी के लिए विनती उभरी हो। कभी एक आंसू पे उसका नाम प्योरली लिखा हुआ हो, कोई दुनिया का दर्द उसके पीछे ना हो कि धनी ठीक कर दें किसी तरह। उसके लिए तो बहुत आंसू निकलते हैं हमारे। एक भी अगर निकल गया ना, वो व्यर्थ नहीं जाने देता सुंदर साथ जी। वो उस आंसू को समेट के अपने दिल में रख लेता है कि मेरे लिए तेरे शुक्र है एक आंख गीली भी ना हुई हो, विचार अंदर से तेरा दिल भीग गया हो, शायद बाहर की आंखों में दिखाई भी ना दिया हो। कहते हैं, इंद्रावती जी कहती है छोटी सी तो बात है पिया, इनको खुद ही दे दो ना। ये तो फरामोश है, आप तो जागृत हो ना। इनको नहीं बोलती, वो तो बोलती हमको दे दो। खुद को भी दर्शनों से वंचित ही बता रही हैं। कहते गरीबों को बुरा ना लग जाए, कहीं हमें बुरा ना लग जाए, हमें मिले नहीं है। वो खुद को भी उसी में शामिल कर रही हैं। भारी क्यों कर रखी है हेडी भारी खो के, ये सबनी गाले समर्थ। आप सब बातों में समर्थ हैं, आप दे सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, पण दिल घुंडी के ही रखिए। अपने दिल में ये घुंडी, ये गांठ क्यों लगा रखी है आपने, क्यों बांध रखी है? जो हम सब को ना देने की गांठ क्यों बांध रखी है? ये गांठ को खोल दो धनी जी। इस गांठ में से ही इश्क प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। ये माया रूपी गांठ को खोल दीजिए पिया, इस खेल रूपी गांठ को खोल दीजिए। तेरे और मेरे बीच में ये खेल खड़ा हुआ है, इसको खोल दो धनी। मूल मिलावा में मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे, सब सखियां तेरा दीदार करें। कुछ ऐसा कर दो पिया जी। आपने देखा सुंदर सा जी, अभी तक श्री सिंधी में कितनी प्रकार से हर चौपाई में नई गुहार, हर चौपाई में नई पुकार कौन कर सकता है? जिसने खुद इतना विरहा जिस जीव से करवाया गया हो ना, उसी को माध्यम बनाकर ये आवेशित वाणी उतर सकती है।
और ये पिया की पुकार है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो दिखाई इंद्रावती जी दे रही हैं। पहली स्टेज पे ऐसा लगता है कि इंद्रावती का जीव बोल रहा है, दूसरे में पता लगता है नहीं नहीं उसी की आत्मा है। फिर और गहरे और सागर की तरहटी में जाइए तो पता लगता है ये तो छुपा हुआ तू ही है, क्योंकि तुम रह नहीं पा रहे हो। माया से निकालने के लिए कभी श्यामा जी को भेजते हो, कभी इंद्रावती सखी को भेजते हो, पर अंदर तू ही होता है पिया, क्योंकि आप रह नहीं पा रहे। एक बहुत प्यारी बात सुंदर साथ जी कहते हैं, मुझे लगता था कि मिश्री के पहाड़ पे चींटी है ना, तो उसको स्वाद ही उसका पता है, मिश्री का ही स्वाद पता है उसको, नमक का स्वाद ही नहीं पता। तो नमक के पहाड़ पे जाएगी तो मिश्री की वैल्यू पता लगेगी ना। इतना सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, और राजी की वाणी में हर एक बात का जवाब दे रखा है। हम उस लेवल पे, उस गहराई में उतर के जा रहे हैं। अगर प्रश्न उस गहराई के आ रहे हैं तो उत्तर भी उसी गहराई से आएंगे सुंदर साथ जी, जरूर आएंगे। जुड़े रहिए ब्रह्मवाणी के साथ। जैसे टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं आती, विल बी राइट बैक, ये एडवर्टीजमेंट के बाद विल बी राइट बैक। तो ऐसे ही राजी को भी कहिए सुंदर साथ जी, माया का ये काम है राजी, विल बी राइट बैक। ये जरा से ब्रेक के बाद राजी मैं फिर आ रही हूँ तुम्हारे पास, और इस ब्रेक में भी मेरे पास रहना, मेरे अंदर का चरखा चलता रहे, दुनिया को पता ना लगे, ये रुक ना जाए। उसको स्टार्ट करने में फिर वार्म अप करना पड़ता है। तो धनी इसको चलाए रखना अंदर ही अंदर। विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आती हूँ पिया, मैं अभी आती हूँ। उससे टूटने ना दीजिए वो तार सुंदर साथ जी। क्या कहते हैं धनी, क्यों इश्क बेवरा के लिए यही क्यों चुना सुंदर साथ जी, ये नमक का पहाड़ क्यों? क्या जरूरत थी? अपनी वैल्यू दिखानी थी क्या पिया ने कि मिश्री के पहाड़ की वैल्यू आ तुझे मैं दिखाता हूं? नहीं, उसके दिल में इतना लाड है, इतना लाड है। क्यों चुना, ये हम करेंगे सुंदर साथ जी, कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। इंद्रावती की इस पुकार को, छुपे हुए आवेश स्वरूप की इस पुकार को सफल कर दीजिए सुंदर साथ जी। आइए वाणी मंथन, चितवन, सेवा, सुंदर साथ के प्रति प्रेम से पीछे ना रहें सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जितना हो सके सबको बांटने का प्रयत्न करें, जितना हो सके जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करें, यही विनती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्षमा कीजिएगा क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात होती है ना, इसीलिए। प्रणाम जी।